तो भगवान की जो मूर्ति थी वो ऐसे हिल गई। तो वल्लभाचार्य जी बोले बराबर ब्रह्म कि तुम कहीं बंदर से डर जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो भगवान बोले वल्लभ किस स्वरूप में मुझे भजते हो? तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप। तो बोले वल्लभ बंदर से बालक डरता है कि नहीं डरता है? बोले डरता है। तो बोले किस रूप में भज रहे हो? बोले बालक के रूप में। तो मैं डरूंगा। समझ रहे हैं? जैसा हम भगवान को स्वरूप मान के पूजा करेंगे वैसा ही हमें वो स्वभाव परिणाम स्वरूप कृपा करेंगे। समझ रहे हैं आप? कई लोग को आता है कीर्तन, कौन सा कीर्तन है वो माँ बालक के रूप में ठाकुर जी को मानती है, भगत के बस में है भगवान। तो ये गलत थोड़ी है। और आज भी वृंदावन की इतनी कथाएं हैं कि जो नित्य निरंतर हमारे आपके पूर्वज वृंदावन का एक बनाए हुए हैं कि उन्हें जाने जाना है। तो कई बार ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं कि वो कई बार छूट जाते हैं तो बांके बिहारी उन्हें लेने आते हैं कि तुम्हारी टिकट हो गई चलो। और वृंदावन तक ऐसी मोहिनी है बांके बिहारी की कि वृंदावन तक छोड़ते हैं और फिर याद आता है ये कौन था यार काला गलोटा जो हमें आके लेके और यहाँ बिठा गया वो चला गया। ऐसी कृपा आज भी ठाकुर जी की भक्तों के ऊपर है, बशर्ते मानते हैं तब। मानने से ही होगा। और स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में अर्चा अवतार रूप से हूं। तो ये विराजमान है भगवान विराजमान है हमारे बीच में। हमें उनकी मर्यादा के साथ उनकी भाव और कृपा प्राप्त करने के लिए ये कीर्तन भजन ये आयोजन क्यों हो रहा है? उन्हीं की कृपा के लिए, किसी दूसरे को रिझाने के लिए नहीं है। वो भजन संध्या होती है। श्याम जी या राम जी जिससे मेरी बात हुई, ये भजन संध्या नहीं है। मैंने कहा ये हरिनाम संकीर्तन है। भजन संध्या कौन होती है? ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं, हाँ भाई साउंड वाउंड सब लग गया है, अब भगवान तो बैठे हैं साइड में और अपन प्रथम बस हम जो गा रहे हैं वही गाएं। और आजकल क्या फिल्मी गानों के ऊपर वेशभूषा का कोई वो नहीं है। और हमने तो अतिशयोक्ति हो गई, हमने उन्हें टोक ही दिया। बोले जब तक हम लगा नहीं ले तब तक हम गाते नहीं। बताइए क्या विडंबना है। भगवान के भजन गाने के लिए उनको बीड़ी सिगरेट और क्या क्या लग रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भगवान का दरबार लगाते हैं वो राम जी का, तो हाँ, और उनको पीट करके वो अपना जो भी प्रस्तुति गायन करते हैं उनको ये थोड़ा भान नहीं। और ऐसे विराज दिया और ऐसे पीट करके बैठ गए। तो भैया ठाकुर जी मुख्य हैं। तो ये हरिनाम संकीर्तन है। हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को आज्ञा की कि आप लोग क्या करो, हरि नाम की भिक्षा मांगो। तो हम लोग हरि नाम की भिक्षा मांगते हैं। हाँ भाई धाकड़ जी नया घर बनाया, करवाओ भजन कीर्तन करवाओ, भगवान का भगवान नाम करवाओ। हाँ भाई शुक्ला जी अब क्या करवाओ, हरि नाम की भिक्षा मांगते हैं हम कि आप हमें भिक्षा में क्या दो, हरि नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे नाम बोलो। तो उससे क्या होगा कि हमारे गुरुजनों की जो आज्ञा है, ये जो जीव का जो नित्य कर्म है, जो स्वभाव है वो पूर्ण होगा। वो क्योंकि प्रभु का नित्य दास है, वो भगवान की माया में आके भूल गया है। जीव जब भगवान के गर्भ में होता है तो माँ का जो गर्भ होता है ना, तपित नरक के समान होता है। तपित वो जीव प्रार्थना करता है, हे प्रभु, उसे सप्तम मंथ में 7वें महीने में पूर्व जन्म की सारी यादें आती हैं कि हर जगह मैंने भगवान से वादा किया कि हमें यहाँ से निकालो, अब हम आपका ही भजन करने वाले हैं और सत्कर्म करने वाले हैं। वो भूल जाता है और जैसे ही वो जन्म लेता वहाँ 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 करके भगवान की माया में लिप्त हो जाता है। काय में लग जाता है, 99 के चक्कर में लग जाता है, 99 के। क्यों? 100 पूरे होते ही नहीं।
अभी अकेले थे तो अब 2 हो जाएंगे, अब 2 हुए तो 4 हो जाएंगे, तो 4 हो गए फिर 2 रह जाएंगे, 2 विदेश चले जाएंगे। 90% ऐसा होता है, 2 विदेश चले जाएंगे, अब फिर बचे 2, फिर निराश क्यों? बोले अब बच्चे वहां चले गए, अब पूछते नहीं है। ये विडंबना है संसार की। तो अभिप्राय क्या है? आप जिस स्वरूप में हैं, और किसी ने कहा है, वो कौन है? श्री 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 रविशंकर जी। क्या कहते हो? काय के गुरु हैं वो? श्री श्री रविशंकर जी, उनका नाम है श्री श्री। हाँ, श्री श्री रविशंकर लिखते हैं वो। काय के वो? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं। तो वो कहते हैं कि जो क्षण मिल जाए, आ जाइए, निकल जाइए आप, जो क्षण आपको मिल जाए प्रसन्न होने के लिए, खुश होने के लिए, वो क्षण दबाओ मत, उसको फोर्सफुल मत करो, उसको फोर्सफुल मत करो। छोटी सी कोई खुशी आई, मना डालो। हरि बोल, हरि बोल। क्षणिक खुशी कुछ भी आई, उस खुशी को उत्सव के रूप में माना डालो। और हमारे गुरुजन कहते हैं कि क्षणिक खुशी भी यदि आपके घर में आए तो हरिनाम संकीर्तन का अवसर उत्पन्न हो गया, और सब भक्तों के साथ मिलके मना लो, तो उससे आप बनिया बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बोले नई बात थी, बनिया बन जाएंगे। बनिया मतलब बिगड़िया नहीं, बनिया बन जाएंगे। बनिया क्या होता है? कोई बनिया है? कोई अभी आए वो लेडीज आई है बनिया। बनिया मतलब होता है कि वो लक्ष्मी जी का पूर्ण आदर के साथ बचाते हैं, तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न रहती है, ये हमें बचा रहा। मालूम आपको ये बात? बचाते मतलब अनर्गल खर्च नहीं करते, बचाते। हाँ, बनिया। तो हम हरिनाम के, भगवान के नाम के बनिया बन जाएं कि जितना अवसर मिले हरिनाम गा गा कर इकट्ठा करते जाएं, और पता नहीं कौन सा क्षण, कौन सा समय और कौन सी स्थिति ऐसी आए कि हमारा जाना हो जाए, तो हमारा वहां का जो पेट्रोल है वो खत्म ना हो। क्यों? अंत समय जब आएगा यम पकड़ेंगे माय। तो हानिकार होने कुछ और वाला, तो क्या होगा? सत्य बता रहा हूं जीवन का। पत्नी बढ़ेगी मकान तक, और संग साथी जाएंगे शमशान तक, और बेटा भी साथ निभाएगा केवल अग्निदान तक। उसके बाद भी हमें आत्मा अजन्मा है, मरती नहीं है, तो उसके बाद क्या चलेगा? उसके बाद तो हरि नाम ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, जीवन न जग का झमेला रहेगा। अभिप्राय कि भगवान का हरि नाम संकीर्तन केवल एक दिन आयोजन करने का नहीं है कि चैतन्य संकीर्तन मंडल को हमने बुला लिया तो फ्री हो गए, नहीं। आज से प्रभु ने आपके निवास पर कृपा कर दी है, और ये नित्य आप लोग करो। क्यों? और भी प्रसन्नता की बात है। 2 लोग हों तो भजन हो जाएगा, 3 लोग हों तो कीर्तन हो जाएगा, और कहीं 5 लोग हों तो क्या हो जाएगा? संकीर्तन। आप लोग परिवार में कितने लोग?
नहीं यहाँ रहते हैं 5 से तो ज्यादा है, 7 है। देखना आप ही ने बताया, आपने बताया 7 है, तो फिर संकीर्तन होना चाहिए रोज। महासंकीर्तन हो जाएगा। हमारे पिताजी ने हमें जो कृपा की और हमारे पिताजी के ऊपर जो हमारे गुरु जी ने कृपा की, वो हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। हमारे पिताजी कहते थे दुनिया के सारे काम धाम सब करते रहो दिन भर, मगर जब रात में आप घर आओ तो सब पूरा परिवार भगवान के कक्ष में, भगवान का कमरा है यहाँ, भगवान के कक्ष में सब एक साथ बैठो और भले एक भजन करो या महामंत्र करो, मगर सब मिलके साथ में करो। बस आपका सदग्रस्त जीवन सार्थक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ? श्याम जी एक साथ बैठ के हरे कृष्ण हरे राम, जो भी भगवान का नाम भजन आता है, इससे कोई मतलब नहीं, हम बोले। और कलयुग में सर्वोपरि क्या है? कलयुग में सर्वोपरि क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। मानस जी कहती है, हमारे शुक्ला जी के नहीं, आपके निवास स्थान पर हुई थी ना मानस जी, सुंदरकांड हुआ क्या हुआ था? कुछ हुआ सुंदरकांड। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तरहि भाव। जिस युग में हम अभी हैं वो कौन सा युग है? कलयुग। अरे वो स्वरूप था उसका, कलयुग है। और कलयुग में हरि का नाम। कलयुग योग याग नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कोई भी साधन नहीं है भगवान के भजन के बिना। चार वेद 18 पुराण रचित करने के बाद वेद व्यास जी बोले कभी सेटिस्फैक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं हुई, तो आकाशवाणी हुई क्या? भागवतम भागवतम भागवतम, मतलब श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 वेद और 18 पुराण का जो सार तत्व है वो काय में है? श्रीमद् भागवत। किस किसने सुनी है? और बड़ी शुभ नाम क्या है? दीपक जी ने सुनी, और आपने भी सुनी, आपने भी सुनी। देखो प्रश्न पूछूंगा मैं इसलिए भागवत जी किसने किसको सुनाई? श्री कृष्ण ने। अंदर आ जाओ, जगह है, आप कूलर से वंचित हो। आपने तो नाम ही बना नहीं दिया था जी। वो एक संत थे ना, कृपा यही रुक रही है। बोले आपका पॉकेट फटा, बोले कृपा यही रुक रही है। तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम भागवत ग्रंथ और ये सब सुन रहे हैं, मगर उसको हृदयंगम नहीं कर रहे हैं। आप सही हो? नाम नहीं आ रहा यार, नाम बस याद है। आप बताओ। नहीं पता। और किसी ने हाथ खड़ा किया था भागवत जी सुनने? अरे बता दो किसी ने सुनी है?
श्रीमद् भागवत जब आपने सुनी तब कलयुग का स्वरूप जब आया तब भागवत जी किसने किसको सुनाई? किसने बोला? वेद व्यास जी ने। किसको सुनाई? अच्छा, तुक्का लग जाए तो लग ही जाए। नहीं, सही हो, आपने लिखी है, रचित है। हाँ, और कोई? क्यों सुनाई? मतलब उनको राजा परीक्षित जितने भी आप सारे, अगर आपने ये करवा ली श्रीमद् भगवत गीता तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाओ। हाँ, और उसके बाद ये मैंने सुना था उसमें प्रभु जी ने सही पकड़ लिया। इसलिए करवाई। उसके पहले सारे पाप कर डालो, फिर भागवत जी करवाओ। इसको कहते हैं नाम की आड़ में पाप करना। एक कृष्ण नाम करे सब पाप नाश। एक व्यक्ति ने संत से सुन लिया तो उसी दिन से वो कृष्ण नाम नहीं बोला, पाप करना चालू कर दिया। बोले आखिरी में कृष्ण बोल देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो नाम की आड़ में पाप करना ये गलत है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ आयोजन होता है तो उसको सिर्फ आयोजन ना समझें। ये निवेदन कर रहा हूं मैं, मानना नहीं मानना आपका अपना एक स्वतंत्रता है कि नहीं? कोई भी आयोजन, धार्मिक आयोजन आप करवा रहे हो ना, उसको गंभीरता से लो। आपने उसमें से 4 चीजें भी ले ली ना, सार्थक हो गया। ये पूछने का अभिप्राय आपका कोई परीक्षा लेना नहीं था मेरा। आप सब स्टडी किए हुए हो। कई बार हमारा जो प्रोफेसर है, शिक्षक है, वो हमें ऐसी बात बताता है कि आई ओपनिंग थॉट, लाइक आई ओपनर। अरे ये तो आई ओपनर है, दैट्स व्हाई आगे बोल गई हाँ यार ये तो पता होना चाहिए। अरे भागवत जी पूरी सुनी, वो पता ही नहीं किसने किसको सुनाई। मुख्य बात है नहीं, कितना सरल प्रश्न था कि भाई भागवत जी पूरी सुनी, हाँ सुनी, किसने सुनाई? नहीं बनी है कि नहीं? मुख्य और अच्छा सुनाई किसने? सुनी किसने? कौन बोला? राजा परीक्षित ने सुनी थी। वो पता जो कि इनको सब पता है। पीढ़ियों जो उनकी पीढ़ी पिछली जो 7 पीढ़ी थी, हाँ, उनको मुक्ति नहीं मिल रही। मुक्ति नहीं मिल रही थी। इस कारण उन्होंने आपने कहाँ सुनी है भागवत जी? नहीं, आप गलत नहीं है, आपने कहीं सुना होगा ना। ऐसा यदि आपने सुना है उसको दिमाग से निकाल दो, नहीं तो आप पाप के भागी हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ धार्मिक आयोजन कभी भी आप करवाएं उसको ध्यान से सुने। अर्थ का अनर्थ, ये पाप के भागी हो जाएंगे आप। 5 मिनट और लूंगा, गलत संदेश नहीं चला जाएगा। अरे ऐसे तो दिखते ही नहीं है मुझे। आज सुनिला जी आप ही, मैं आपसे ही पूछूंगा, ऐसे तो हो गए उनको देखते ही। आपने कहाँ सुनी थी? पता है क्या राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। नहीं, ये कैसे पता 7 पीढ़ी कर जाएंगे? कौन थी परीक्षित की 7 पीढ़ी? कौन थी? यूट्यूब पे मिक्स हो गया था। परीक्षित के कौन थे? चलो अर्जुन के जवाब आ रहे अर्जुन कौन थे? हाँ? यूट्यूब में सबको मिक्स करके श्रीमद् भागवत है आपके यहाँ हैं?
कोई बात नहीं। कहाँ रहते हो आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं आप यही रहते कॉलोनी में? हाँ नहीं यहाँ नहीं रहता हूँ, ऑफिस में कॉलोनी मारुति नगर स्क्वायर, बापट। सब नाम क्या लिखते हो? दीपक, दीपक। श्रीमद् भागवत किसके यहाँ है कॉलोनी में? रखी हुई है कहाँ घर में है आपके पास? पक्का? एक निवेदन कर लूं, एक पेज रोज पढ़ना सपरिवार बैठ के। श्रीमद् भागवत जिसने पढ़ ली, भगवत गीता, गृहस्थ जीवन का पूरा सार, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। दाव पेंच ऊपर नीचे सब कुछ है उसमें, गृहस्थ विरक्त संन्यास सब कुछ है उसमें। मतलब ऐसा रिसर्च चल रहा है, पूरे विदेशी उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये जिसने उसको हृदयंगम कर लिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो बॉस होगा। श्रीमद् भागवत पर रिसर्च चल रही है। श्रीमद् भागवत नॉट ओनली रिलीजियस, पूरे गृहस्थ जीवन का सार भी है कि किसको कैसे रहना चाहिए, किसको कैसे करना चाहिए, सब कुछ है उसमें। आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, प्रोफेशनलिस्ट भी है, पारिवारिक भी है, व्यवहारिक भी है, सब कुछ है उसमें। तो मेरा निवेदन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पंडित तिलक लगा के आएगा, 1 लाख रुपए दक्षिणा लेगा और भागवत सुनाएगा तभी भागवत होगी। ये हाल है, पता ही नहीं, लाखों रुपए दान भी कर दिए और हमें भागवत हृदयंगम नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमें भागवत का पठन पाठन खुद स्वयं करना पड़ेगा। आजकल मिल जाती है भागवत जी, नहीं मिलती क्या? मिलती है। हम हिंदू धर्म में हैं, हमारा घर हिंदू धर्म में है, हम उसका पूजन पाठ करेंगे और एक एक पेज पढ़ेंगे। क्यों भाई, कितनी देर लगती है एक पेज पढ़ेंगे? बस एक पेज पढ़ना है कि दोबारा कोई पूछे तो हमें कम से कम याद रहे। वेद व्यास जी के पुत्र जो मां के गर्भ से 12 वर्ष बाद निकले, मां का गर्भ 9 माह का होता है, वो 12 वर्ष बाद निकले ही नहीं। 12 वर्ष तक नहीं निकले, जब भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और ज्यों गर्भ से निकले जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अवधूत कुल शिरोमणि सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र है और पिता की बात नहीं मानी, वो सीधे चले गए जंगल। पिता को पता चला कि इसके ऊपर भगवान की माया नहीं आएगी, तो श्रीमद् भागवत के श्लोक अपने शिष्यों को लेके जंगल में भेजा। तो उसके आसपास ये श्लोक बोलो, जब श्लोक बोले तो वो आकृष्ट हो गए। अरे आप बोल रहे थे? अच्छा आप बोल रहे थे? बोले हम नहीं बोल रहे, हमें जिनने बोला है वो गुरु जी के पास तो सब कुछ है। तो वापस वो कहां आए? वेद व्यास जी के पास। और वेद व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करवाया और साथ ही एक शिक्षा दी। बड़ी गूढ़ है, ये बड़ा हो जाएगा सत्संग। सुखदेव जी के और भी गुरु थे, कौन थे? एनीवन कैन शेयर प्रेजेंट? बताओ, किसी को पता है? राजा जनक, विदेह कहा जाता है उन्हें, जिनको अपनी देह की भी शुद्ध नहीं है। सुखदेव जी जैसे अवधूत कुल शिरोमणि के एक ऐश्वर्यवान राजा कैसे गुरु हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है ना। वेद व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा, याद है? पता है? बोले अभी पूछ ले। जनक जी के पास भेजा, तो जनक जी के पास जब गए तो अब राजा हैं, तो वहां पे कई भवन बने हुए थे,
राजा के कक्ष तक जाने में। तो पहले भुवन में गए तो वहां पे कुछ सैनिक वैनिक थे, उन्हें रोक लिया। ए बाबा कहाँ जा रहा है, नंग धड़ंग कहाँ चला जा रहा है? कुछ नहीं कहा, उसने चले जा रहे। अवधूत किसको कहते हैं? न सुख न दुख न मान न अपमान। कोई मान कर रहा तो भी मतलब नहीं, कोई मिट्टी फेंक रहा तो भी मतलब नहीं, चले जा रहे। अगले कक्ष में गए तो देवांगनाएं पुष्प लेके पुष्प वर्षा करने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चले जा रहे। और जब वहां पहुंचे राजा जनक के पास, तो वहां स्थिति और अलग थी। एक पैर अग्नि में पड़ा हुआ है राजा जनक का, एक पैर, एक हाथ यहाँ पड़ा, एक वो विदेह मतलब देह की जिनको शुद्ध नहीं, ऐसे राजा जनक, उनकी पुत्री मां सीता, ऐसे राजा जनक। और जनक जी ने फिर उनको शिक्षा दी है। बहुत गूढ़ तत्व है ये, वैदेही और विदेह, इसीलिए उनको कहा जाता है राजा जनक। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवतम से भर गए, तो क्यों भाई, गाय किस किस के यहाँ है? या थी कहीं गाँव में है। तो जब गाय के थन भर जाते हैं ना दूधानी, तो वो भागती अपने बच्चों को पिलाने के लिए, दूध रिश्ता है उनसे। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ऐसे भाग रहे हैं कि कोई तो हमसे भागवत सुन ले, कौन है वो, कौन है वो, कौन है। और यहाँ पे पारीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि के पुत्र शमीक, उन्होंने जो है राजा गए थे कहाँ, आखेट करने। थोड़ा बड़ा हो रहा है यार, विलंब तो नहीं हो रहा आप लोगों को? तो समापन करें अगली बार, बताओ। हाँ, अभी तो हमारा समय का लिमिट, बोल दो 5 मिनट। तो वो आखेट पे गए हुए थे, राजा हैं पारीक्षित जी। तो उस दिन क्या हुआ देखो, इससे एक और शिक्षा मिलती है, वो भी इसमें आपको मिलेगी। उन्होंने अपने खजाने में से, राज खजाना होता है, उसमें एक मुकुट देखा, 9 लाख का एकदम मणियों से जड़ा हुआ। उनका मन हुआ कि बोले यार ये वाला मुकुट जो है आज पहनते हैं। और कुछ देर पहले ही वो कलयुग को क्या दे चुके थे, स्थान। कलयुग को 4 जगह स्थान दे चुके थे। और उसने बहुत विनम्र प्रार्थना की, भगवान कम है कम है कम है, तो उनने बोल दिया स्वर्ण। पंचम स्थान दिया था स्वर्ण, मतलब ऐसा धन जो गलत तरीके से कमाया गया हो वहां पे वास करे। तो उनको बड़ा अच्छा मुकुट दिखा, तो उन्होंने कहा कि चलो आज यही पहन के जाते हैं। तो वो मुकुट पहन के और वो आखेट पे निकल गए। जब निकले तो उन्हें प्यास लगी, तो वन में ऋषियों के होते हैं आश्रम, तो उन्होंने एक देखा आश्रम है। तो उन्होंने कहा ऋषिवर, राजन आपके द्वार आए हैं, प्यास लगी हुई है, कुछ जल की व्यवस्था है? वहाँ कोई नहीं था। राजा जो है अपने ऋषिवर जो हैं अपनी तपस्या में लीन थे। तो वहाँ एक मृत सांप पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा अरे कैसा धूर्त मुनि है, ऐसा मतलब बड़े धार्मिक राजा थे, मगर उनके मन में आया कि कैसा मुनि है, उसका राजा यहाँ खड़ा है और ये अपने ध्यान में बैठा हुआ है। तो उन्हें एक मरा हुआ सांप जो है उनके गले में डाल दिया और चले गए। उनके जो पुत्र थे 5-6 वर्ष के शमीक, तो उनके जो बाल सखा थे वो चढ़ाने लगे, अरे तेरे पिताजी के गले में मरा सांप डाल गया राजा, ये वो क्रोध आ गया। और वो तुरंत जो है अपनी नदी से अपने पिता के पास पहुंचा और जल लिया था। ऋषि बालकों में भी इतना वो होता था, उन्होंने जल लिया और बोले जिसने ये मेरे पिता के गले में डाला उसको 7वें दिन दस्तक जो है डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्यों ये आगाज सुना तो ऋषि की निद्रा खुली। उन्होंने कहा अरे शमीक क्या हुआ? तो बोले रोने लगे, बालक तो थे कि पिताजी कोई ऐसा कर गया। बोले बेटा आपने क्या किया? बोले मैंने श्राप दे दिया। बोले गलत किया। देखो ऋषि दयालु होते हैं। उन्होंने कहा तुमने गलत किया, बहुत धार्मिक राजा है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वो ऐसा है ही नहीं राजा, कृपा वत्सल है, प्रजा वत्सल है, इतना सुख सुविधाएं सबको देता है, सबका ध्यान रखता है, पूजता है। तुमने बिना सोचे समझे बेटा वो दे दी। तो उन्हें भी वो हुआ। बोले अब एक काम करो, जल्द से जल्द राजा को खबर पहुंचाओ कि 7वें दिन उसकी
दंशक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, कम से कम वो अपना सत्कर्म कर ले। और वहां देखो ये अभी खबर, अब टेलीफोन मोबाइल तो था नहीं रिलायंस का, वो तो जाएंगे जब तक पहुंचेंगे। तो वहां जैसे ही उनने मुकुट उतारा, ओ परीक्षित जी बोले मैं क्या करके आ गया, अरे मुझे अग्नि कुंड में समा जाना चाहिए, मैं एक ऋषि को मृत समा, मतलब उन्हें इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो सोचे कि धरती फट जाए और मैं मर जाऊं, अभी मैं कितना अपराध करके आ गया, ऋषि के गले में जो है सर्प डाल के आ गया। और इतने में फिर उनको संदेश आया कि ऋषिवर गलती से बालक ने जो है आपको श्राप दे दिया है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन मृत्यु की खबर किसी को मिल जाए तो कितना उत्सव मनाएगा, क्यों भाई साहब? बायोप्सी की रिपोर्ट आते ही भाई साहब के नहीं, परिवार के होश उड़ जाते हैं। खबर आ गई कि 7वें दिन मृत्यु है, तो परीक्षित जी ने दंडवत किया उसे, हे प्रभु क्या कृपा की आपने, मैं यही तो सोच रहा था कि मुझे मृत्यु दंड से भी खराब दंड मिलना चाहिए, मैंने जो अपराध किया। तो वहाँ गुरुवार और उनके जन थे, बोले नहीं राजन आप ऐसा क्यों हुआ? जब अध्ययन हुआ तो वो जो मुकुट था वो किसका था? जरासंध का मुकुट था जो खजाने में पड़ा हुआ था। जरासंध, अब देखो सत्संग बोल रहा, जरासंध का मुकुट पहना पापाचारी था वो, और वो पाप का सोना था उसका, तो कलयुग उसमें बैठ गया और उसने परीक्षित जी पे पहला आघात कर दिया। तो परीक्षित जी बोले कि भाई सत्कर्म तो 7 दिन में क्या करें? तो राजा परीक्षित थे, धार्मिक राजा थे, सब जगह सब दूर पता किया, तो किसी ने बताया कि सुखदेव जी महाराज ढूंढते फिर रहे हैं कि किसको सुनाऊं, और आप सुन रहे हो कि किससे सुनूं। तो दोनों जब मिले और बैठे तो श्रीमद् भागवत फिर सप्त दिवस का ऐसा आयोजन हुआ। एक बैठक पर सुखदेव जी और एक बैठक पर परीक्षित जी, 7 दिन ना जल ना अन्न ना कुछ। 3 दिन में सुखदेव जी ने बोला परीक्षित कुछ ले लो, तुम जलपान कर लो। बोले प्रभु उसी के कारण ये हुआ है, अब तो मुझे कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपको कथा सुनाओ, हमें यही सुनना है। तो परीक्षित जी जैसा सुनने वाला और सुखदेव जी जैसा सुनाने वाला, ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता हो तो श्रीमद् भागवत जिसने सुन ली, कठिन बात कहने जा रहा हूँ, वो गृहस्थ में वापस लौटेगा ही नहीं, वो अवधूत ही हो जाएगा, वो भगवान का ही हो जाएगा यदि सच्ची श्रीमद् भागवत किसी ने हृदयंगम कर ली। बहुत गूढ़ तत्व है। तो अभिप्राय भैया 7 पीढ़ी का कोई मामला नहीं है उसमें। हाँ ये जरूर है कि श्रीमद् भागवत जिसने सुन ली, मैं आपको सही ठहरा देता हूँ यहाँ, श्रीमद् भागवत जिसके घर में हो गई और हृदयंगम कर ली, तो उनकी 7 पीढ़ी पिछली, 7 पीढ़ी अगली और 7 पीढ़ी मध्य की, तीनों को उसका फल प्राप्त होता है और वो पुण्य लोग को प्राप्त होते हैं। ये एक अलग विषय है।